जी नमस्कार। अगले नवंबर 2025 6 और 11 नवंबर को बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और 14 नवंबर को आपको पता चल जाएगा उसका परिणाम कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। मैंने कुछ आंकड़े आपके बीच लाए हैं मेरे दोस्तों। सभी विधानसभा सभी जिला से आपको आंकड़े मिलाकर लाए हैं और उससे परिणाम आपको पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में। मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा औरंगाबाद में 6 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 2 विधानसभा बीजेपी के पास जाएगी और 4 विधानसभा आरजेडी के पास जाएगी और जन स्वराज और एक ओवैसी जी का पार्टी है AIMIM, उसको कोई भी सीट नहीं मिलेगा। दरभंगा में 10 विधानसभा है, जिसमें 5 बीजेपी को मिलेगा और 4 आरजेडी को मिलेगा और जन स्वराज प्रशांत किशोर का पार्टी का 1 मिल सकता है मेरे दोस्तों। पटना की मैं बात कर लेता हूं। पटना में 14 विधानसभा सीट है। 14 में आपको 9 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा होगा और 4 विधानसभा पर आपको आरजेडी का कब्जा होगा और प्रशांत किशोर 1 सीट जीत सकते हैं और जो ओवैसी जी का पार्टी है उनका 1 भी सीट नहीं आएगा। गया की मैं बात कर लेता हूं। गया जी की बात मैं कर लेता हूं, जहां पर 10 विधानसभा सीट है, जहां बीजेपी 4 जीतेगी और आरजेडी 6 पर कब्जा करेगी मेरे दोस्तों। इसमें ना प्रशांत किशोर जी को मिलेगा ना ओवैसी जी को 1 भी सीट मिलेगा। यहाँ पर आरजेडी का मजबूती से प्रहार किया गया है। कैमूर की मैं बात कर लेता हूं। कैमूर में 4 विधानसभा है, जिसमें 3 बीजेपी जीतेगी और 1 आरजेडी के खाते में जा सकता है मेरे दोस्तों। और मैं गोपालगंज की बात कर लेता हूं, जहां पर 6 विधानसभा, जहां पर बीजेपी 2 और आरजेडी आपके 4 जीतेगी मेरे दोस्तों और प्रशांत किशोर को 1 भी सीट नहीं मिलने का चांस है। मैं आपसे बात कर लिया मेरे दोस्तों। भोजपुर में 7 विधानसभा है, जिसमें 4 बीजेपी के खाते में जाएगा और 2 आरजेडी के खाते में जाएगा। प्रशांत किशोर 1 जीत सकते हैं। मैं नालंदा की बात कर लेता हूं, बीजेपी का घर की बात कर लेता हूं, जदयू का घर की बात मैं कर लेता हूं, जहां पर 7 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जहां पर बीजेपी के 3 और आरजेडी के 4, बीजेपी के खाते में 3। सुन लीजिए मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के खाते में 3 और आरजेडी 4 जीत सकती है मेरे दोस्तों। खगड़िया की मैं बात कर लेता हूं। खगड़िया में 4 विधानसभा है, जिसमें बीजेपी 2 और आरजेडी महागठबंधन 2। मधुबनी की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 10 विधानसभा है, जिसमें 5 बीजेपी जीतेगी और 4 आपका आरजेडी महागठबंधन जीतेगी और एक आपका जन स्वराज पार्टी। मधेपुरा की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 4 विधानसभा है, जहां पर बीजेपी 1 और आरजेडी 3। बेगूसराय की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 7 विधानसभा है, जहां पर 3 बीजेपी 3 आरजेडी 3 और जन स्वराज 1। सीतामढ़ी की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 8 है मेरे दोस्तों, तो 5 बीजेपी के खाते में जाएगा, 3 जदयू आरजेडी के खाते में जाएगा और 1 आपका प्रशांत किशोर जीत सकते हैं। प्रशांत किशोर 1 भी नहीं जीत सकते हैं। 5 बीजेपी 3 आपका आरजेडी और ये दोनों का जीने। सिवान की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 8 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जहां पर बीजेपी के खाते में 3 जाएगा और आरजेडी आपका 5 जीतेगी मेरे दोस्तों। कटिहार की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 7 विधानसभा है, जहां पर बीजेपी 3 जीतेगी और आपका आरजेडी 2 जीतेगी और जे ओवैसी जी का पार्टी है AIMIM, जो 2 जीतेगी मेरे दोस्तों। वैशाली की मैं बात कर लेता हूं। वैशाली में 8 विधानसभा है, जहां पर 3 बीजेपी जीतेगी और आरजेडी 5 जीतेगी। सहरसा की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 4 विधानसभा है, जहां पर बीजेपी के खाते में 1 और आरजेडी के खाते में 3। जहानाबाद की मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्तों। जहानाबाद में 3 विधानसभा है, जहां पर बीजेपी 1 और आरजेडी 2। भागलपुर की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 7 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जहां पर बीजेपी 7 और आरजेडी 4। नवादा की मैं बात कर लेता हूं। नवादा में 5 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जहां पर
बीजेपी 2 पर जीत हासिल करेगी और आरजेडी 3 पर जीत हासिल करेगी। जमुई की मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्तों। जमुई में 4 विधानसभा है जहां पर बीजेपी 2 और आरजेडी 2। मैं बांका की बात कर लेता हूं। बांका में 5 विधानसभा है मेरे दोस्तों। बीजेपी जिसमें 2 जीतेगी, आरजेडी 3 जीतेगी। मैं अभी टोटल 148 विधानसभा की मैं बात कर लिया हूं मेरे दोस्तों, जिसमें बीजेपी के खाते में 68 जीत हो रही है। महागठबंधन आरजेडी के खाते में 73 जीत हो रही है मेरे दोस्तों। और प्रशांत किशोर जी के पार्टी जन स्वराज के खाते में 5 और ओवैसी जी के खाते में आपको 2 की जा रही है मेरे दोस्तों। मैं 148 सीटों की मैं बात कर लिया हूं। अब समस्तीपुर की मैं बात करता हूं। समस्तीपुर में 10 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 3 बीजेपी जीतेगी, 4 आरजेडी जीतेगी, जन स्वराज 1 जीतेगी और ओवैसी जी का पार्टी है वो 2 जीतेगी। अब मैं सुपौल की बात कर लेता हूं, जहां पर 5 विधानसभा है मेरे दोस्तों, बीजेपी 2, आरजेडी 3। अररिया की मैं बात कर लेता हूं। अररिया में 6 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें बीजेपी 2, आरजेडी 4। पूर्वी चंपारण की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 12 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जहां पर बीजेपी के 6 और आरजेडी के 5 और जन स्वराज का 1 सीट जा सकता है मेरे दोस्तों। किशनगंज की मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्तों। किशनगंज में 4 विधानसभा है, जिसमें बीजेपी 1, आरजेडी 2 और ओवैसी जी का पार्टी 1 जीतेगा मेरे दोस्तों। मुंगेर की मैं बात कर लेता हूं। मुंगेर में 3 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें बीजेपी 1, आरजेडी 2। अरवल की मैं बात कर लेता हूं। अरवल में 2 विधानसभा है जिस पर आरजेडी का कब्जा होगा मेरे दोस्तों। सारण की मैं बात कर लेता हूं। सारण में 10 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 5 बीजेपी जीतेगी और 4 आरजेडी जीतेगी और जन स्वराज 1 जीतेगी मेरे दोस्तों। शेखपुरा की मैं बात कर लेता हूं। शेखपुरा में आपका 2 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें दोनों पर बीजेपी आरजेडी का कब्जा होगा मेरे दोस्तों। मुजफ्फरपुर की मैं बात कर लेता हूं। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 3 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा रहेगा और 6 पर आपका आरजेडी का कब्जा रहेगा और जन स्वराज 1 जीत सकता है। पूर्णिया की मैं बात कर लेता हूं। पूर्णिया में 7 विधानसभा है, जिसमें 3 बीजेपी 3 जीतेगी, आरजेडी 3 जीतेगी और ओवैसी जी का पार्टी 1 जीतेगा मेरे दोस्तों। मैं आपको बात कर लेता हूं पूर्णिया। बक्सर की मैं बात कर ले। बक्सर में आपको 4 विधानसभा है, जिसमें 1 बीजेपी 3 आरजेडी। शिवहर की मैं बात कर लेता हूं। शिवहर में 1 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें आरजेडी पर कब्जा होगा। लखीसराय की मैं बात कर लेता हूं। लखीसराय में 2 विधानसभा है, जिसमें 1 बीजेपी जीतेगी, 1 आरजेडी जीतेगी। और पश्चिमी चंपारण की मैं बात कर लेता हूं, जहां पर 9 विधानसभा है मेरे दोस्तों, जिसमें 5 बीजेपी जीतेगी, 3 आरजेडी जीतेगी, 1 आपका जन स्वराज की पार्टी जीतेगी। मैं पूरे आंकड़ा में आपको बता दिया हूं मेरे दोस्तों। अभी मैं फाइनल नहीं कर सकता हूं कि किसकी सरकार है। अभी आपको इंतजार करना है। 14 नवंबर को आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। अभी फिलहाल में सीट बंटवारे की बात हो रही है। सीट बंटवारे में कहां पर लोचा है मेरे दोस्तों, कौन किसका जरूरी है, कौन किसका वोट काटेगा मेरे दोस्तों, वो अभी फाइनल सीट बंटवारे होगी तो मैं एग्जिट पोल आपको निकाल कर दूंगा और फाइनली मैं फिक्स कर दूंगा कि हो जाएगा, तो मैं 80% फिक्स कर दूंगा मेरे दोस्तों। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।